हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रेशु आज आपको एक ननंद की कहानी सुनाती हूँ। पारुल परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूँ कहूँ कि परिवार की आन बान और जान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाल चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। पारुल के दादाजी पारुल को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें पारुल की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी पारुल की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में पारुल का रिश्ता ढूंढते, लेकिन पारुल को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमाल चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी पारुल के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नहीं नजर आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त रामेश्वर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो रामेश्वर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे रामेश्वर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में रामेश्वर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले रामेश्वर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते पारुल के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही रामेश्वर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख पारुल के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता करने के बाद रामेश्वर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो रामेश्वर के हाथ में सौंप दिया। रामेश्वर भी अपने बेटे विशाल के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली पारुल बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। रामेश्वर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विशाल आ गया। विशाल ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विशाल के जाने के बाद रामेश्वर ने अपने दोस्त से विशाल और पारुल के संबंध के लिए पेशकश की। पारुल के दादाजी को लगा जैसे रामेश्वर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विशाल को पारुल बहुत पसंद आई थी, लेकिन विशाल की माँ विशाल की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विशाल के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विशाल और पारुल की शादी हो गई। ससुराल में पारुल के सास ससुर, विशाल के बड़े भैया भाभी और पारुल की ही उम्र की एक नंद थी रजनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण पारुल ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह पारुल के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी के रात को ही विशाल ने पारुल से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा।
ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन पारुल की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। पारुल की ननद जरूर उसकी माँ से पारुल भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। पारुल और विशाल को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय पारुल के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। पारुल का दर्द पारुल के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में पारुल को संभालने वाला कोई नहीं था और विशाल और उनके पापा ने पारुल को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रजनी कॉलेज से आई और उसने सभी को कॉलेज में सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसके 2 प्रोग्राम हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी पारुल को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रजनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रजनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रजनी के साथ 4 और लड़कियों का सिलेक्शन किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रजनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रजनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रजनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रजनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रजनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रजनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रजनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रजनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।